अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ लीगल एक्टिविस्ट एंड अटॉर्नीज पाकिस्तान। जैसा कि आप सबको पता है, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की वैकेंसीज एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस कर दी है, जिसमें 492 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। तो उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है, कितने रुपए का चालान है, कौन सी बैंक में आप पे कर सकते हैं और आपने इसकी तैयारी कहाँ से करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। जी दोस्तों, तो इसकी डेट ऑफ पोस्टिंग जो थी 30 जुलाई 2021 थी और ये गवर्नमेंट की जॉब है। इसमें जो टेस्ट सेंटर आपने सेलेक्ट करना है वो आप अपनी मर्जी का कर सकते हैं। एफपीएससी ने आपने आपको लिस्ट प्रोवाइड की होती है अपनी वेबसाइट पे, जिसके थ्रू आप सिलेक्ट करते हैं कि आपका जो करीबी सेंटर है या जहाँ पे आप टेस्ट देना चाहते हैं उसमें जाके आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसके लिए आपको मुख्तस किया जाएगा कि आप जाके उस दिन को टेस्ट देंगे। और इसका एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम है, पार्ट टाइम नहीं है, परमानेंट जॉब है। उसके बाद ये परमानेंट जॉब के साथ साथ इसकी लास्ट डेट मैं आपको बताता चलूँ, वो है 16 अगस्त 2021 को आपने लास्ट टाइम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। और एक बात स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट एफपीएससी को टीसीएस या पोस्ट करना ज़रूरी है। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आपने सिर्फ इसके लिए अप्लाई करना है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताता चलूँ। आप डायरेक्ट fpsc.gov.pk पे जाएंगे और वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है। उसमें जाके पहले आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, जिसमें आप सिलेक्ट करेंगे एडवर्टाइज नंबर 6/2021, वहाँ पे लिखा होगा और उसके साथ मेंशन किया होगा कि कस्टम इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू एफबीआई। तो उसको क्लिक करके आपको पहले एलिजिबिलिटी का बताएगा, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आपसे ये फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा और आप उस फॉर्म को फिल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इसके लिए 300 रुपये का फीस चालान एफपीएससी के अकाउंट में पे करना लाजमी है। और वो चालान जो है वो आपको एफपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां से आप प्रिंट लेके या किसी करीबी फोटो स्टेट से प्रिंट लेके, या उनके पास पहले ही बड़ी होती है मतलब फोटो कापीज तो वो अवेलेबल होती हैं, तो वहां से आप रिसीव करके आप फॉर्म फिल कर लें। फॉर्म फिल करने के बाद वो आप बैंक में जाके उसको चालान को सबमिट करेंगे, चालान फॉर्म को। उसके बाद 300 रुपये का चालान आपका पे हो जाएगा। उसमें आपको जो चीज़ें दरकार होंगी या रिक्वायर्ड हैं क्या क्या है, वो आपका नेम है, सीएनएससी नंबर है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है, और जिस सीट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो लाजमी आपने उसमें मेंशन करनी है। और डेट ऑफ एडवर्टाइज भी लाजमी लिखनी है। आप जब चालान पे कर लेंगे उसके बाद आके अपने एफपीएससी की वेबसाइट खोल के वहां पे अप्लाई करेंगे। उससे आगे मैं आपको बताता चलूं कि इसमें क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले आपका नाम, सीएनएससी नंबर, फादर नेम, मोबाइल नंबर। आपने मोबाइल नंबर वो देना है जो कन्वर्ट नहीं किया गया, जिसमें मैसेज सर्विस ऑन है, जैसे कि इन फ्यूचर आप एफपीएससी के मैसेज रिसीव कर सकें टेस्ट के बारे में, या आपने सेंटर चेंज करना है, या आपका मतलब कोई इशू आ रहा है फॉर्म में, फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो वो एफपीएससी आपको मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म करती रहती है। तो आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि मोबाइल नंबर आप जो दे रहे हो वो परमानेंट मोबाइल नंबर हो, ऑन होता हो, और प्लस में वो किसी और नेटवर्क पे कन्वर्टेड ना हो। उसमें ईमेल एड्रेस आपकी रिक्वायर्ड है और उसके अलावा आपकी एड्रेस पूछेगा, जिससे सम टाइम आप अगर सिलेक्ट हो जाते हैं, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि आप सिलेक्ट हो जाएं और आपको जो शॉर्ट लिस्टिंग का इंटरव्यू लेटर आता है शॉर्ट लिस्टिंग के बाद, वो आपकी एड्रेस पे रिसीव हो। हमेशा पोस्टल एड्रेस वो दें जो इजीली एक्सेसिबल हो, मतलब जैसे कि पोस्टमैन आता है उसको आसानी से मिल जाए। और उसके बाद क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो इस पोस्ट के लिए तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। उसके साथ आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है, किस प्रोविंस का है, वो चीज़ आपसे पूछी जाती है, वो आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ होना भी लाजमी है। वो फोटो अपलोड करने के बाद आप सबमिट करते हैं फॉर्म, तो नेक्स्ट फॉर्म का पेज खुल जाता है जिस पे आपको क्वालिफिकेशन ऐड करनी होती है। अब कस्टम सॉरी इनलैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए जो है आपकी डिग्री कौन कौन सी वैलिड है, उसके लिए आपके पास अगर इकोनॉमिक्स है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए है, कॉमर्स है, स्टैटिस्टिक्स है, या आपके पास बीकॉम की डिग्री है, तो आप बिल्कुल उसके लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो डिग्री आपकी
HEC से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से हो जिसको HEC ने अपनी लिस्ट में मेंशन किया हुआ है। और इसमें एक चीज़ और उन्होंने रिक्वायर्ड की हुई है, वो ये कि जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, और MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल पे उसको थोड़ी बहुत गिरफ्त होनी चाहिए। उसके लिए फर्दर मोर ये है कि आपसे टेस्ट भी लिया जाता है कि वेदर यू नो द कंप्यूटर आर नॉट, आपको कंप्यूटर की नॉलेज है कि नहीं है। ये बिल्कुल आसान है। उसके लिए लोग, बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रिपेयर तो कर रहे होते हैं, अपनी एनर्जी किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि इसका प्रॉपर या स्पेसिफाइड कोर्स क्या है। तो बेसिकली टेस्ट का पैटर्न जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, मतलब ये कि उसमें सिर्फ MCQs होंगे, आपसे कोई रिटन चीज नहीं पूछी जाएगी। 100 MCQs पे टेस्ट मतलब बेस करता है, जिसके लिए 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है, या समटाइम 100 मिनट्स ही होते हैं। और इसके 2 पार्ट होते हैं MCQs के। बेसिकली पहले पार्ट में आपकी इंग्लिश होती है जिसके 20 मार्क हैं, उसमें वोकेबलरी पूछी जाती है, एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ड्स, मीनिंग पूछे जाते हैं। और उसके अलावा ग्रामर का यूजेज, मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर पे पूछा जाता है, प्रेपोजिशन पूछी जाती हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पूछा जाता है। समटाइम्स वो आपसे एक्सक्लेमेशन मार्क्स, पंक्चुएशन, क्वेश्चन मार्क्स इसका भी पूछ लेते हैं। और सेंटेंस की स्ट्रक्चर पे मोस्ट ऑफ द टाइम इस पे फोकस होता है कि वेदर द करेक्ट, विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस अबाउट द गिवन स्टेटमेंट, मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा सेंटेंस सही है। आपको कहता है कि इन 4 या 5 सेंटेंस जो आपको दिए होंगे उनमें से इम्परेटिव सेंटेंस कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है, और उसके अलावा इंटरोगेटिव कौन सा है, तो वो आपने उससे सिलेक्ट करना होता है। यही चीज पूछी जाती है, और इसमें कोई चीज औखी नहीं है, आपने सिर्फ इस पे फोकस करना है। इंशाल्लाह आपकी टेस्ट क्लियर हो जाएगी। 20 मार्क्स का जो पार्ट है, पार्ट 1। उसके अलावा आ जाती है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब जो सब्जेक्ट से होती है, या फंक्शनल, मतलब जिसमें आपका सब्जेक्ट कवर होता है जिस टेस्ट के लिए आप जा रहे हैं। सच एज आप इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के लिए जा रहे हैं, तो उसमें आपको पता होनी चाहिए फंक्शन ऑफ APR, फिजिकल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्स रिफॉर्म का पता होना चाहिए। फेडरल एक्साइज एक्ट ऑफ 2005 से आपको पूछा जाता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेल टैक्स एक्ट 1990। तो ये इम्पोर्टेंट था आज के लेक्चर के लिए, आपको इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। और आपसे इनमें से जो चीज़ें पूछी जाती है मैं आपको बता दूं, वो सबसे बेसिकली कभी कभी नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम सेक्शंस पूछ लेते हैं। आपको सेक्शन नंबर का पता होना चाहिए कि फलां चीज सच एज, मतलब टैक्स की कलेक्शन 17% है एज पर सेल टैक्स एक्ट, तो वो कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग ही है। ये चीजें आपको कीप इन टू माइंड करनी है, आपने रिमेम्बर करनी है। इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो के लिए यही काफ़ी है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि FPR के फंक्शन कौन से हैं, फिजिकल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान क्या है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, फेडरल एक्साइज एक्ट को हम कवर करेंगे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हम पढ़ेंगे, सेल टैक्स एक्ट को भी मैं आपको कवर करा दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।